दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है प्यारे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द न्यू लाइट। क्या मतलब हुआ? द न्यू लाइट का मतलब हुआ कि नई रोशनी या फिर नया प्रकाश। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सडनली राजू थॉट ऑफ अ नॉटी आइडिया। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म है थॉट, THOUGHT। सडनली मतलब कि अचानक। राजू थॉट राजू ने सोचा, ऑफ ए नॉटी आइडिया एक शरारती विचार। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अचानक राजू ने एक शरारती सुझाव या फिर शरारती विचार सोचा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अचानक राजू को एक शरारती सुझाव आया, यह शरारती सुझाव के बारे में राजू ने सोचा। ही रिवील्ड द आइडिया ऑन हिज फ्रेंड्स। दोस्तों रिवील का मतलब होता है किसी बात का खुलासा करना या फिर बताना, और सेकंड फॉर्म है रिवील्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही रिवील्ड द आइडिया ऑन हिज फ्रेंड्स। उसने इस विचार का, ये कह सकते हैं ये इस सुझाव का जो मतलब ये जो विचार था उसका खुलासा अपने दोस्त से किया, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने ये विचार अपने दोस्त को बताया। एंड द होल गैंग सेट आउट टू ट्राई द आइडिया। सेट आउट मतलब निकल पड़ना, एंड द होल गैंग, और होल मतलब पूरा, और पूरा गैंग या कह सकते हैं पूरा समूह सेट आउट निकल पड़ा टू ट्राई द आइडिया, इस विचार को आजमाने के लिए। आगे देखिए। दे हिड देमसेल्व्स ऑन द रूफ ऑफ वंदना टॉकीज़ that had closed down years ago and since then it remained deserted। क्या अर्थ हुआ? दे हिड। दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, एक एक करके स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करते हैं। THEY। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। ये एक प्लूरल नाउन है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और जैसा मैंने आपको बताया जब एक से अधिक लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आप सेकंड फॉर्म को नोट कर लें। HIDE हाइड मतलब छुपना और या छुपाना, सेकंड फॉर्म है हिड, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हिड थर्ड फॉर्म होती है हिडन। फिलहाल ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट का वाक्य है। दे हिड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। ऑन द रूफ छत पर, ऑफ वंदना टॉकीज़, उन्होंने अपने आप को वंदना टॉकीज़ की छत पर छुपा लिया। और दोस्तों टॉकीज़ का मतलब होता है सिनेमा घर, जहाँ पर मूवीज़ वगैरह चलती है उन्हें टॉकीज़ भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने अपने आप को वंदना टॉकीज़ की छत पर छुपा लिया। दैट हैड क्लोज्ड डाउन, जो बंद हो चुका था। हैड के साथ थर्ड फॉर्म में ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। तो क्या अर्थ हुआ? दैट हैड क्लोज डाउन, जो बंद हो चुका था। ईयर्स अगो, कई साल पहले। एंड सीन्स दैन, और तब से। इट रिमेन डिजर्टेड। दोस्तों रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना, और डिजर्टेड का मतलब होता है वीरान, सुनसान, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर फिर लोगों का आना जाना ना होता हो तो उसे डिजर्टेड कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सुनसान या फिर वीरान। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने अपने आप को वंदना टॉकीज़ की छत पर छुपा लिया
दैट हैड क्लोज डाउन ईयर्स अगो, जो कई साल पहले बंद हो चुका था, एंड सिंस देन इट रिमेन डिजर्टेड, और जब से वह वीरान था, एक जब से वह सुनसान था। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्लान दे स्पॉटेड अ पर्सन गोइंग ऑन हिज 2-व्हीलर स्कूटर डाउन ऑन द रोड। क्या अर्थ हुआ? अकॉर्डिंग टू द प्लान का मतलब हुआ कि योजना के अनुसार। दे स्पॉटेड, दोस्तों स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना या देखना, सेकंड फॉर्म में स्पॉटेड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। अकॉर्डिंग टू द प्लान, योजना के अनुसार, दे स्पॉटेड, उन्होंने देख लिया, अ पर्सन, एक आदमी को, एक व्यक्ति को, गोइंग, जाते हुए, ऑन हिज 2-व्हीलर, अपने 2 पहिया वाहन पर, 2 पहिया स्कूटर पर, डाउन ऑन द रोड, सड़क पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि प्लान के अनुसार उन्होंने एक व्यक्ति को स्पॉट किया, उसको देखा जाते हुए अपने 2-व्हीलर स्कूटर पर, डाउन ऑन द रोड, सड़क पर। दे टुक आउट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ चेन क्रैकर्स। दोस्तों टेक आउट का मतलब होता है निकालना, और ये सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर लीजिए, और दे का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं। दे टुक आउट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ चेन क्रैकर्स, उन्होंने एक लंबी जो स्ट्रिप थी, पट्टी थी, ऑफ चेन क्रैकर्स, मतलब कि क्रैकर्स की जो चेन थी, वो लंबी जो पट्टी थी, उसको उन्होंने निकाला। विच दे कॉल्ड लड़ी, जिसे वो लड़ी बोलते थे। द फ्यूज कॉर्नर वॉज लिट, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लिट मतलब लाइट की सेकंड थर्ड फॉर्म है लिट, और यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया है। द फ्यूज कॉर्नर वॉज लिट, और जो किनारा था, जो उसका जो कोना था, उसको जलाया गया। एंड इट वॉज थ्रोन, और उसको फेंक दिया गया, डाउन, नीचे, एम्ड एट द स्कूटर ड्राइवर, मतलब स्कूटर के ड्राइवर पर निशाना लगाकर उस पर फेंक दिया गया। आगे देखिए, द बूमिंग क्रैकर्स शॉक्ड, और ये जो आवाज़ करते हुए जो क्रैकर्स थे, पटाखे थे, शॉक्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर को शॉक कर दिया, मतलब जो ड्राइवर था वो एकदम चौंक गया। एंड ही लॉस कंट्रोल, और उसने अपना जो कंट्रोल था, जो संतुलन था, वो उसने खो दिया। ओवर इज स्कूटर, मतलब जो उसका संतुलन था उसके स्कूटर पर, वो उसने गंवा दिया। द स्कूटर हिट अ रोड साइड लैम्प सेट, लैम्प सेट पोस्ट का लैम्प पोस्ट का मतलब है खंबा, और जो स्कूटर था वो एक रोड की तरफ खंबे से टकरा गया। हिट मतलब लगना, टकराना। राजू एंड हिज फ्रेंड्स रैन अवे, राजू और उसके दोस्त भाग गए। रन अवे मतलब भाग जाना, और इस सेकंड फॉर्म में राजू एंड हिज फ्रेंड्स रन अवे, राजू और उसके दोस्त भाग गए। एंड जॉइंड अदर फ्रेंड्स इन सेलिब्रेटिंग द दिवाली, और वो दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए दूसरे दोस्तों में शामिल हो गए। एज इफ़ नथिंग हैड हैपन्ड, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको पूरा समझ आ ही गया होगा। उसके बाद जो राजू था और उसके दोस्त थे वो वहाँ से भाग गए, और वो बाकी दोस्तों के साथ शामिल हो गए दिवाली मनाने के लिए, इस तरह से जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। एट नाइट, रात को, एट अराउंड 10 PM, करीब 10 बजे के आसपास, राजू लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, राजू ने अपने दोस्तों को छोड़ा। लीव मतलब छोड़ना, निकलना, रवाना होना। राजू ने अपने दोस्तों को छोड़ा। एंड रीच्ड होम, और वो घर पहुंच गया। द नेबर इन्फॉर्म्ड हिम, पड़ोसी ने उसे सूचित किया, दैट कि हिज पापा, जो उसके पापा हैं, हैड बीन रश्ड, उनको पहुंचाया गया था। दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसके स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे, वहाँ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और रश का मतलब होता है पहुँचाना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? द नेबर इन्फॉर्म्ड हिम, पड़ोसी ने उसको बताया, दैट कि हिज पापा हैड बीन रश टू द हॉस्पिटल, उसकी मम्मी को, उसके पापा को हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। एंड हिज मम्मी वॉज ऑल्सो देयर, और जो उसकी मम्मी है वो भी वहाँ पर हैं। राजू रैन टू द हॉस्पिटल, राजू दौड़कर हॉस्पिटल गया। आगे देखिए, एट द हॉस्पिटल, अस्पताल में, ही फाउंड हिज पापा, उसने अपने पिता को पाया, और फाइंड मतलब पाना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। एट द हॉस्पिटल, अस्पताल में, ही फाउंड हिज पापा इन बैंडेजेस, उसने अपने पापा को पट्टियों में पाया। एंड हिज लेग्स वर इन प्लास्टर कास्ट, और उनकी जो पैर थे वो प्लास्टर कास्ट में थे।
मतलब प्लास्टर लगा हुआ था उनको। आगे देखिए, पापा टोल्ड हिम, पापा ने उसे बताया दैट कि ही हैड गॉन टू सी एन एलिंग फ्रेंड। दोस्तों एलिंग को नोट कर लीजिए, AILING। एलिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बीमार। वैसे आमतौर पर बीमार के लिए सिक वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। सिक मतलब होता है बीमार होना, और एक नया वर्ड आपको नया पता चला एलिंग, तो एलिंग का मतलब होता है बीमार होना। तो क्या अर्थ हुआ, पापा टोल्ड हिम, पापा ने उसे बताया कि ही हैड गॉन टू सी एन एलिंग फ्रेंड, वह एक बीमार दोस्त से को देखने गए थे। दैट इवनिंग, उस शाम। वाइल रिटर्निंग, वाइल मतलब दौरान, वाइल रिटर्निंग मतलब लौटने के दौरान। व्हेन ही वॉज पासिंग बाय वंदना टॉकीज़। दोस्तों पास बाय को नोट कर लीजिए, पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। जब हम कहीं से होकर गुजरते हैं तो उसको पास बाय कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की ING फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या बताया कि वाइल रिटर्निंग, लौटने के दौरान, व्हेन ही वॉज पासिंग बाय वंदना टॉकीज़, जब वह वंदना टॉकीज़ के पास से होकर गुजर रहे थे। समवन हैड थ्रोन लिट, किसी ने उन पर फेंक दिया, लिट क्रैकर्स, जलते हुए पटाखे फेंक दिए, एट हिम। तो किसी, क्या मतलब हुआ कि किसी ने उन पर जलते हुए पटाखे फेंक दिए। एंड ही हैड क्रैश्ड अगेंस्ट अ लैम्प पोस्ट, और वह एक बिजली के खंबे से टकरा गए। दैट शॉक्ड राजू, और इस बात ने राजू को चौंका दिया, मतलब राजू तब वो हैरान हो गया। शॉक मतलब होता है किसी चीज़ का सदमा लगना अचानक, जब कोई ऐसी चीज़ पता चले। सेकंड फॉर्म है शॉक्ड। दैट शॉक्ड राजू, और इस चीज़ ने राजू को चौंका दिया। नाउ अब ही हैड रियलाइज्ड। दोस्तों रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना, और ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का है। ऑलरेडी आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ देखिए हेड है, साथ में थर्ड फॉर्म है। और फॉली को भी नोट कर लीजिए, FOLLY। फॉली नाउन है जिसका अर्थ होता है मूर्खता। नाउ ही हैड रियलाइज्ड द फॉली ऑफ प्लेइंग अगली एंड डेंजरस मिसचीफ ऑन द अदर्स। क्या अर्थ हुआ, बड़ा सेंटेंस एक एक करके ट्रांसलेट करूँगा दोस्तों, एक एक वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा। नाउ ही हैड रियलाइज्ड द फॉली ऑफ प्लेइंग अगली एंड डेंजरस मिसचीफ ऑन द अदर्स। अब उसे दूसरों के साथ खतरनाक और गंदी, अगली मतलब गंदी, जो शरारतें थीं वो करने का की जो मूर्खता थी उसका उसको एहसास हो चुका था। His eyes welled up, उसकी जो आंखें थीं वो भर आईं। He told the truth to his पापा। टेल मतलब बोलना, बताना। सेकंड फ्रॉम टोल्ड, उसने अपने पापा को सच बताया। एंड wept, और वो रोने लगा। रिग्रेटिंग हिज एक्शन, अपने काम पर पछतावा करते हुए। रिग्रेट मतलब किसी का खेद करना, पछतावा करना, और वो अपनी गलती पर पछतावा करते हुए, अपने काम पर पछतावा करते हुए रोने लगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। नेवर टू रिपीट सच बैड मिस्टेक्स ऑफ मिसचीव्स, और उसने कभी भी इस तरह की बुरी गलतियों का या फिर जो शैतानियाँ थीं उनको कभी भी दोबारा से ना दोहराने का उसने वादा किया। पापा पैटेड इज़ बैक, पैट मतलब थपथपाना, पापा ने उसकी पीठ थपथपाई। अंडरस्टैंडिंगली, समझते हुए। दैट दिवाली शोड अ न्यू लाइट टू राजू, और उस दिवाली ने राजू को एक नई रोशनी दिखाई। शो मतलब दिखाना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों कहानी का ये जो कहानी है ये विजय बजाज जी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है, और मैं समझता हूँ कि कहानी को पढ़ते पढ़ते मुझे भी कुछ ऐसी बचपन की जो यादें हैं वो याद आई कि कई बार हम बचपन में, जब हमें रियलाइज़ भी नहीं होता था, हम कुछ ऐसी शरारतें करते थे जो कई बार हमें डांट पड़ती थी। और जैसा हमने यहाँ पर इस कहानी में देखा कि जो बच्चा था शायद उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये जो शरारत है वो किसी के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, और जो उसकी शरारत थी उसका जो भुगतान था वो उसके अपने ही पिता को करना पड़ा। तो दोस्तों कहानी का जो मोरल है वो यही सिखाता है कि हमें खासकर जो बच्चे होते हैं उनको इन तरह की शरारतें, जो शैतानियाँ हैं, इस तरह की शरारतों से दूर रहना चाहिए। जो बच्चे होते हैं वो बड़ी कॉमन सी बात है, शरारतें करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की शरारतें होती हैं जो उनके अपने लिए भी घातक होती हैं या फिर दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली होती हैं। तो इस तरह से जो बच्चे हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की जो ख़तरनाक या फिर जो नुकसानदायक शरारतें हैं वो बच्चे उनसे दूर रहें। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।